Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue our topic, that is spotting errors, and these errors are of your noun. Noun के टॉपिक के बेटा ये क्या है, एरर्स हैं। आइए इन्हें आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ध्यान देंगे प्लीज। when, बेटे when आया, when हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है। इसका मतलब टाइम को बता रहा है, और ये यहां तक क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और कौन सा क्लॉज बना, ये बना बेटा सबऑर्डिनेट में एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हमने क्या लगाया बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। ये थर्ड क्यों नहीं है बेटे, थर्ड फॉर्म जब होती या तो परफेक्ट टेंस होता, यानी हैज हैव हैड के किसी रूप के साथ आता, या फिर ये पैसिव वॉइस होता, या फिर ये पॉजिटिव वर्ब हैव और गेट के साथ दिया गया होता, या फिर ये एडजेक्टिव होता। ना ये एडजेक्टिव है, ना ये परफेक्ट टेंस है, ना ये आपका पॉजिटिव वर्ब के साथ आया बेटा, ना ये पैसिव वॉइस है। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म। आई एंटर्ड द बेडरूम, बेडरूम क्या था बेटा, वो जगह जहां पर उसने प्रवेश किया। एंटर का ऑब्जेक्ट बना दिया इसको। अब दूसरी बात यहां पर उठ के आती है बेटे, एंटर के साथ आप इन लगाएंगे या इनटू लगाएंगे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब आप किसी चीज में प्रवेश करते हैं, एंटर का मतलब है प्रवेश करना, तो ये जब अपने आप में कंप्लीट है तो इन और इनटू का चक्कर ही नहीं पड़ता। दूसरी बात बेटे, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, जब आप किसी चीज में फिजिकली प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको या तो ज्वाइन कर रहे हैं या उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर क्या आ जाएगा, एंटर के साथ इनटू आ जाएगा। दिस टर्म एंटर्ड इनटू फोर्स, यानी केम इनटू फोर्स, यानी इट वाज इंप्लीमेंटेड, उस समय पे इंप्लीमेंट की गई थी, वहां पर एंटर के साथ इनटू आ सकता है। When I entered the bedroom, I saw फिर से सेकंड फॉर्म आ गया, a snake इसका ऑब्जेक्ट है, saw हमारी परसेप्टिव वर्ब है, परसेप्टिव वर्ब के बाद ये क्या आ गया, gerund, ये बिल्कुल ठीक है। When I entered the bedroom, I saw a snake creeping, कहां पर क्रीप करते हुए, क्रीप यानी रेंगना, crawl, 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 crawl का मतलब भी रेंगना होता है, इसका मतलब भी रेंगना होता है, दोनों में जरा सा अंतर आता है। वो गुड़लिया चलने के लिए भी होता है, और ये पूरी तरह से रेंगने वाली सेंस में यूज किया जाता है। वैसे दोनों ही सिनोनिम्स हैं। अगला कहता है ऑन द ग्राउंड, अब यहां पर इशू क्रिएट होता है बेटे। बात हम किसकी कर रहे हैं, बेडरूम की। बेडरूम के अंदर ग्राउंड यानी जमीन थोड़ी ना होगी, वहां तो फर्श होना चाहिए। और फर्श के लिए भी हमारे पास दो स्पेलिंग्स होते हैं, एक होता है FLOUR और एक होता है FLOOR। ग्राउंड तो कट गया, हमें पता चल गया एरर किसमें है, सी के अंदर। अब ये तो होता है आटा और ये होता है फर्श, हम किसको लगाएंगे, इसको, इसे भी काट देंगे। एम्स, एम्स का मतलब होता है बेटे भिक्षा। भिक्षा को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बेटे भिक्षा के अलग अलग रूप होते हैं, कभी अन्न दान, कभी वस्त्र दान, कभी रुपए पैसे का दान, तो इसे प्लूरल में लिखा जाता है। एम्स एट मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, ज्यादातर हमारे जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पर भिक्षा। एम्स प्लूरल था, इसीलिए क्या लगाया, आर लगाया। गिवन, गिवन क्या है बेटे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस बन गया। एम्स आर, एम्स एट मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस आर गिवन टू द पुअर्स। एरर किस में आ जाएगा बेटा, सी में। कैसे पता चला, पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ कभी भी SES IES नहीं लगाया जाता, उसे ऐसे SES IES लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। इसका मतलब एरर कहां पर आ गया, हमारा एस के अंदर आ गया, इसको काट देंगे। और जब इससे पहले कोई आर्टिकल लगा दिया जाता है एडजेक्टिव से पहले, तो वो प्लूरल अपने आप बन जाता है। दा पुअर, गरीब लोग, दा रिच, सारे अमीर, दा ब्रेव, सारे बहादुर, दा ब्लाइंड, अंधे लोग। तो एरर बन गया यहां पर। लेजर्स, लेजर्स के साथ उसने आर लगाया। अब बेटे लेजर इज लिखें या लेजर्स आर लिखें, यहां पर डाउट क्रिएट होता है। आगे देखते हैं, इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है बेटा नेसेसरी, अपरिहार्य। टूल्स, अगर यहां पे टूल होता तो लेजर इज लिखते हैं, अब यहां टूल्स है तो लेजर्स आर आएगा। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स, यहां तक कोई भी एरर नहीं है। फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, अब बेटे सर्जरी, सर्जरी हमारा एक नाउन बन के आया। ये आई किसके लिए आया, सर्जरी के लिए आया। ये सर्जरी के लिए आया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अभी अभी ऊपर भी आपने किया था कि कभी जब हम इसे एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसको प्लूरल नहीं किया जाता, SES IES लगाकर।
इसका मतलब ये कट जाएगा हमारा एस। एरर किस में बना, इसमें भी सी के अंदर। क्या आ जाएगा, द डेलिकेट आई सर्जरी। इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, यू, इफ आया तो बेटे ये कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज में भी ये कौन सा है बेटा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाता है। यू के साथ हैव ठीक है, पॉजेसिव वर्ब के रूप में आया। इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, यदि आपको शब्दों के साथ खेलना आता है। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, तो बेटे किसी चीज को डिजाइन करने की गुड सेंस। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, और प्रशासन योग्यता। एबिलिटी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रशासन योग्यता होता है या प्रशासनिक योग्यता होता है। आप कहते हो प्रशासनिक योग्यता, तो प्रशासनिक के लिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा बेटे, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या आ जाएगा, ये ओ एन कट के हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। ये किसके लिए आया, इसके लिए। एरर किस में बन गया, बी में। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेटे जो विज्ञापनों का, मशहूरियों का जो एक हाई प्रेशर वर्ल्ड होता है, उसके अंदर आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे, जब आपकी प्रशासनिक योग्यता काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपके अंदर डिजाइन करने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग सेंस काम करती है, और शब्दों के साथ आपको खेलना आता है, तब आप इसमें एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये थे हमारे पहले 4 सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान देंगे प्लीज। लास्ट वीक्स शार्प हाइक। पहली बात तो लास्ट वीक्स, बेटे वीक के ऊपर हम यहां पर अपोस्ट्रोफी लगाएं या ना लगाएं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग आती है, अगर वो टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट आदि को डिस्क्राइब करती है तो लगता है, और ये टाइम को बता रहा है, इसका मतलब सही है। लास्ट वीक्स शार्प हाइक, हाइक क्या था बेटा, इंक्रीज था, बढ़ोतरी थी। किसमें, इन द होलसेल प्राइस ऑफ मटन। बेटे जो बकरे का मांस है, भेड़ का मांस है, उसके होलसेल प्राइस के अंदर। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर लास्ट वीक शार्प हाइक इन इन द होलसेल प्राइस ऑफ मटन, अब ये इज आएगा या नहीं आएगा, इसको देखो। हमारा सब्जेक्ट वैसे तो यहां से यहां तक पूरा बना है ये, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, हाइक यानी इंक्रीज। ये सिंगुलर था तो इसलिए क्या आया, इज। A strong indication, बेटा इंडिकेशन नाउन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव बन गया, ए आर्टिकल है, यहां भी ठीक है। इंडिकेशन फॉर व्हाट, फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। बेटे मीट कॉस्ट्स नहीं होता, मीट कॉस्ट आएगा यहां पर। मीट कॉस्ट होता है, ना कि मीट कॉस्ट्स टू कम। तो किस में एरर आ गया हमारा, सी के अंदर आ गया। Whenever, जब कभी भी। शी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और क्या है, फेमिनिन, और क्या है, थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। शी के साथ हमने क्या लगाया, गोज। Whenever she goes to मुंबई, गो के साथ टू आया, क्योंकि आगे डेस्टिनेशन दे रखा है, प्लेस दे रखा है। गो के साथ अगर पीछे होम दिया गया हो तो टू नहीं लगेगा, ही इज गोइंग होम। अब्रॉड आ जाए तो भी इसमें क्या नहीं लगाया जाता, टू नहीं लगाया जाता, ही इज गोइंग अब्रॉड। लेकिन बेटे होम से पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माय, आवर, योर, हिज, हर आदि, तो हम लगाते हैं गो टू माई होम, गो टू योर होम, गो टू हर होम। तो ये शी के साथ शी गोज टू मुंबई, यहां उसके रूटीन को बताया गया है। बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। शी उसी के लिए आया, शी के साथ स्टेज भी ठीक है, इन 5 स्टार्स होटल्स। अब बेटा जो ये होटल्स आया है, ठीक है, ये तो नाउन है। अब ये स्टार्स नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले आपने आईज सर्जरी देखा था, तो हमने आई सर्जरी किया था, पुअर्स का पुअर किया था। तो ये स्टार किसके लिए आया है बेटा, ये इसके लिए आया है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए यहां पर ये एस नहीं लगेगा। क्या बनेगा, 5 स्टार होटल्स। तो एरर किस में आ गया, सी में। द मैनेजर, मैनेजर एक वचन है बेटे, हैज बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ ये थर्ड फॉर्म आ गई। ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, गलत हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। तो यहां फॉर तो आएगा नहीं, बच्चे अक्सर फॉर लगा देते हैं। द मैनेजर हैज ऑर्डर्ड सम न्यू एंड लेटेस्ट, कुछ नए और अपडेटेड इक्विपमेंट्स। बेटा इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। पहली बात तो ये आ जाएगा। दूसरी बात, सम यहां पर
काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जाता है। अब यहां पर अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, सम न्यू एंड लेटेस्ट पीसीज ऑफ इक्विपमेंट। पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, और नहीं तो इक्विपमेंट अपने आप में कंप्लीट था यहां पर। तो एरर किस में है, इसमें भी सी में। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि द पेशेंट इंटेस्टिन्स, पेशेंट की, रोगी की जो अंतड़ियां हैं, प्लूरल आया तो वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वे सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। एंड सो ही यानी डॉक्टर, ही, ओ, ही यानी पेशेंट, ही नीडेड, क्योंकि नीडेड लिखा है, ये किसके लिए है, पेशेंट के, ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल हेल्पिंग। बेटे मेडिकल हेल्पिंग नहीं, मेडिकल हेल्प हो जाएगा, हम इसको नाउन बना देंगे और मेडिकल इसको क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे आपका क्या क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ पर स्टार ने किया था, ऊपर आपका आई ने किया था, वैसे ही। तो ये क्या एरर है हमारा इसमें, इसमें भी हमारा सी के अंदर एरर बन गया। वन ऑफ द, बेटे जब कभी भी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ आदि आ जाए, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाया जाता है। अगर द आया हुआ है तो नाउन लगेगा, द नहीं है तो प्रोनाउन लगेगा। वन ऑफ द आ गया तो नाउन आएगा। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट क्या है बेटा, फॉर्म, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, ये तो हमारा क्या है, दृढ़ता को दिखा रहा है, एडजेक्टिव बन गया। सुपरलेटिव डिग्री, बिलीफ एक नाउन है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, बिलीव्स। अमंग द रिलीजियस पीपल, अब इज, बच्चे सोचते हैं, बिलीव्स आया तो इज क्यों आया, बेटा ये वन की बात कर रहा था, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, दृढ़ आस्थाएं, किसके अंदर, धार्मिक लोगों के अंदर, उनमें से एक की बात की गई है। इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ, जो कर्म होते हैं वो प्रभाव डालते हैं उनके जीवन पे। नॉट ओनली बिफोर बट ऑल्सो आफ्टर डेथ, ना सिर्फ पहले बल्कि मौत के बाद भी, यानी जीवन में भी और मरने के बाद भी। ये था हमारा ये, इसमें हमारा ए के अंदर एरर आ गया। और अब अपने अंतिम की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। लास्ट सेंटेंस बेटे आज की क्लास के लिए, द पेशेंट, बेटे यहाँ पर्टिकुलर पेशेंट है तो हमने द लगाया। वोज क्यों आया, वैसे वही पास्ट में ले गए और सिंगुलर बनाया, पेशेंट एक वचन था, पेशेंट्स होता तो वर आता। एडवाइज्ड, ये क्या बन गया, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बन गया। द पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू टेक, टू इन्फिनेटिव, 2 spoonsful ऑफ द मेडिसिन 3 times a day, 3 times a day ठीक है, ऑफ द मेडिसिन भी ठीक है, वाज एडवाइज्ड टू टेक ये भी ठीक है। एरर हो सकता है तो यहां हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बेटे स्पून्सफुल नहीं होता, स्पूनफुल्स होता है। बेटे हैंड्सफुल, आप कहते हो टेक 2 हैंड्सफुल ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, गलत हो गया, हैंडफुल्स बोला जाता है। ऐसे ही माउथफुल नहीं होता, माउथफुल्स बोला जाता है। तो यहां पर जो ये एस लगाया है, ये कहां लगाएंगे हम, इसके एंड में। एरर कहां बना, बी के अंदर, 2 spoonfuls ऑफ, या फिर क्या लिखेंगे, 2 spoons फुल ऑफ, इस तरीके से लगा सकते थे, लेकिन बेटर है हम इसी का प्रयोग करें, क्यों छेड़े इसको। ये थे हमारे आज के एरर्स। नाउन टॉपिक के अगले 10 अगली क्लास में और आगे प्रोसीड करेंगे, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।